दिल्ली से करीब 2400 किलोमीटर दूर इम्फाल है, जो मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर को देश की ऑर्किड बास्केट भी कहा जाता है। यहाँ ऑर्किड पुष्प की 500 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन फूलों वाले इस राज्य में सियासत ने ऐसे कांटे बोए हैं कि राज्य करीब 3 महीने तक हिंसा की आग में झुलसता रहा। इसकी खूबसूरती को न जाने किसकी नजर लग गई। जो कल तक एक दूसरे के साथ रहा करते थे, वो अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो चले। हिंसा की आग की लपटों ने पूरे देश को झकझोर दिया। दिल्ली दहल गई। विपक्ष ने केंद्र से लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए। मामला संसद के गलियारे में भी गूंजा, लेकिन बात प्रधानमंत्री के बयान पर जाकर अटक गई। सरकार ने यह साफ कर दिया कि वो मणिपुर के मसले पर बात करने को राजी है, लेकिन विपक्ष नहीं माना और अपने नए गठबंधन यानी INDI के 21 सांसदों को मणिपुर रवाना कर दिया। वो 21 सांसद अपने 2 दिनों के दौरे के बाद दिल्ली लौट आए हैं और इस बीच मणिपुर की सबसे बड़ी नदी बरकरार में काफी पानी बह चुका है, लेकिन सियासत अभी भी अटकी है। अब इंतजार अविश्वास प्रस्ताव की तारीख का है, जब संसद में मणिपुर पर बड़ी बहस होगी और इसी बहस से 2024 की सियासत की लकीरें भी खींची जाएगी। इसकी तैयारी सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कर ली है, लेकिन असल मुद्दा यह है कि जिनके घर उजड़ गए उनका क्या होगा। वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से मणिपुर धधकने लगा है। आखिर वो कौन से कदम उठाए जाएं जिससे पूर्वोत्तर के इस खूबसूरत राज्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हमने पहल की, हमारे पहल को देखकर अब एनडीए पार्टी और प्रधानमंत्री इस रास्ते पर चले। ये पीड़ा व्यक्तिगत भी है और सामूहिक। और पूरा का पूरा स्थिति बहुत टेंशन में है। राजनीति से ऊपर उठकर मणिपुर के समस्या का समाधान होना चाहिए। मणिपुर से लौट आए सवालों के साथ, उम्मीदों के साथ, दर्द के साथ। करीब 24 घंटे मणिपुर की धरती पर बिताने के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद जब दिल्ली लौटे तो इस अंदाज में वहां के हालात को बयां किया। केंद्र सरकार पर सवाल उठाए, राज्य सरकार को घेरा। पीएम पर सवाल सबका है, मैती समुदाय का भी है, कुकी का भी है, नागा का भी है। ये पूरे के पूरे चीफ मिनिस्टर साहब शायद अपने बंगले के बाहर के चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो निर्णय यूनियन गवर्नमेंट को लेना है। आप लिमिटेड पीरियड के लिए करिए, लेकिन लोग चाह रहे हैं रेस्टोरेशन ऑफ पीस एंड जस्टिस, जो इनके रहते नहीं हो सके। राज्य सरकार, केंद्र सरकार एक किसी और के तरफ उंगली दिखा रहे हैं, लेकिन खुद की जो जिम्मेवारी है वो कबूल नहीं करे। तो जिम्मेवारी ठीक करें। केंद्र सरकार तो गायब है। केंद्र सरकार ने और उनके द्वारा जो राजनीति हुई है, आज मणिपुर के टुकड़े टुकड़े वो उन्होंने कर दिया है। लोग अलग अलग शिविर में रह रहे हैं। ये उनकी डबल इंजन की जो गाड़ी है, आज पटरी से गिरकर आज हजारों के तादाद के लोगों की जीवन उन्होंने नष्ट कर दी। मणिपुर को लेकर सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष हमलावर है। मोदी सरकार को छोड़ने के मूड में नहीं है कांग्रेस। कोई परवाह नहीं करते क्या हो रहा है, नहीं रहे, किसी की कोई परवाह नहीं। दिल्ली बैठ के खाली बतौलाबाजी कर रहे हैं। यहाँ हमारे ऊपर आरोप थोपना आसान होते हैं, लेकिन मणिपुर को संभालिए। मणिपुर के जो हालात, ये हालात को सुधारने की कोशिश कीजिए। मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। जिस पूर्वोत्तर के राज्य में 3 महीने से हिंसा हो रही है, वहाँ के हालात को ही जानने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया की 21 सदस्यीय टीम शनिवार को गई थी। वहाँ के राहत शिविर में पीड़ितों से बात की, हिंसा की आग में सब कुछ गंवा चुके लोगों से बातें की। लोगों के इस दर्द को विपक्ष के नेताओं ने मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके तक भी पहुंचाया। दिल्ली लौटने से पहले राज्यपाल से मुलाकात की। विपक्षी गठबंधन इंडिया के 21 सांसदों ने राज्यपाल को दिए ज्ञापन में आरोप लगाया कि मणिपुर में 140 से ज्यादा की मौत हो चुकी है, 500 से ज्यादा लोग घायल हैं। हिंसा में 5000 घर जलाए जा चुके हैं, 60,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में जा चुके हैं। हमारे सारे मुद्दा हम उनके समीप रखे थे कि वैली के लोग हिल नहीं जा पाते, हिल के लोग वैली नहीं आ पाते। राशन, खाना, दवाई सारे जाना बंद हो चुके हैं। छात्रों को पढ़ा लिखा बंद हो चुके हैं
और लोगों की सारे पीड़ा दुर्दशा को जो हमने देखे कल से सारे विस्तार रूप से हम बयान किए हैं। हालांकि विपक्ष के इस दौरे को सत्ता पक्ष घाटी सियासी बता रहा है। कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं जिनके जवाब देने से विपक्ष भी कतराता रहा है। पश्चिम बंगाल की महिलाओं के साथ जो आपराधिक घटनाएं हुई, उनकी जो हत्याएं हुई, चुनावों में जिन लोगों को मारा गया, क्या कांग्रेस और विपक्षी दलों के लोग पश्चिम बंगाल आएंगे? क्या अपने राज्यों में इस गठबंधन के बाकी 19 सदस्यों को लाएंगे? मोदी सरकार के मंत्री के सवाल भी वाजिब हैं, लेकिन अभी सियासत की सुई मणिपुर पर अटकी है। मणिपुर के वायरल वीडियो ने इंसानियत को शर्मसार किया। वहां की हिंसा ने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए हैं जिन पर चर्चा अभी बाकी है। अब सरकार और विपक्ष के बीच असली जंग संसद में लड़ी जानी है। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का कार्ड फेंका है। मणिपुर के ग्राउंड जीरो से विपक्ष के नेता लौट चुके हैं। ऐसे में जब अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में बहस होगी तो विपक्ष और हमलावर दिखेगा। हालांकि सरकार मणिपुर पर बहस को लेकर कई बार कह चुकी है, लेकिन विपक्ष पीएम मोदी के बयान पर अड़ा हुआ है। अब जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो पीएम भी बोलेंगे, और जब पीएम मोदी बोलेंगे तो इतिहास के पन्ने भी खंगाले जाएंगे। वर्तमान से लेकर इतिहास पर भी चर्चा होगी। यानी कुल मिलाकर 2024 की जंग की झलक संसद में इसी मुद्दे के जरिए दिख जाएगी। इम्फाल से आशुतोष मिश्रा, दिल्ली से श्रेया चटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो।